फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो गया या फिर यूपी पीसीएस का, दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना भर पढ़ लिया तो कुछ भी छूटेगा नहीं। बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक सारी चीजें, सारे फैक्ट्स, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। सारी चीजें आपको आती होंगी, एग्जामिनेशन में आप बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेली बेस पर इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये समीक्षा अधिकारी का जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है और पीसीएस का जो पेड ग्रुप चल रहा है उसका ये पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। कोर्स की फीस की बात करें सो 1800 रुपीज थी, बट इसको रिड्यूस करके 1500 रुपीज किया गया है। ठीक है, सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और डेली बेस पर इन सारे वीडियोस को जरूर फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना की। अब जरूरी क्या है, मतलब क्यों हम पढ़ें भूगर्भिक संरचना, यानी कि जो संरचना थी इंडिया की, कोई सॉइल कैसी थी, किस तरीके से इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ कहाँ चट्टाने हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये सब कुछ जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें सारी बातें समझ पाएंगे कि लोग कहाँ पर ज्यादा रहे, कैसे वो इकोनॉमिकली डेवलप हुए। हर एक चीज जुड़ी हुई है आपकी किससे, भारत की भूगर्भिक संरचना से। सो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक ये है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भूगर्भिक संरचना किस चीज की जानकारी देती है। तो दो चीजों की जानकारी देती है। पहला ये कि चट्टानों की प्रकृति क्या है, यानी कि उनका नेचर क्या है। दूसरी बात कि चट्टानों का स्वरूप कैसा है। ये दो चीजें हमें पता चलती हैं जब हम भूगर्भिक संरचना को समझते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, एक है उत्तर का विशाल जो पर्वतमाला है, और तीसरा है उत्तर का मतलब या फिर क्या है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदानी भाग है। तो इन तीन अलग अलग पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करा गया है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। सो ये जो है आपका गोंडवाना लैंड का ही एक भाग रहा है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एग्जैक्टली है क्या। ये मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि आप मुझे बताइएगा गोंडवाना लैंड एग्जैक्टली था क्या। ठीक है, और टेथिस सी बताइएगा। तीन चीजें आपको बतानी है। आपको बताना है अंगारा लैंड के बारे में, आपको बताना है गोंडवाना लैंड के बारे में, और आपको बताना है कि टेथिस सी क्या था। ये तीन चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही ये भाग कभी भी पूरी तरीके से समुद्र में नहीं डूबा था। एग्जामिनेशन में आपको जब स्टेटमेंट दिया जाएगा तो इसमें इस तरीके से आ सकता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है या फिर जो प्रायद्वीपीय भाग है हिंदुस्तान का, वो एक लंबे अरसे तक समुद्र में डूबा रहा। इस तरीके से स्टेटमेंट मिल जाएगा। बट आपको ये चीज यहां पर याद रखनी कि ये जो पूरा पार्ट था ये कभी भी समुद्र में नहीं डूबा था। यह आर्कियन युग के अग्नेय शेलो यानी कि इग्नियस रॉक से बना हुआ है, जो अब नीज और सिस्ट के रूप में चेंज हो चुका है ज्यादातर। ठीक है, तो बेसिक इसका नेचर कैसा है, यहाँ की जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, वो कैसी है, इग्नियस रॉक्स हैं, जो कि अब चेंज हो गई किसमें, नीस में और सिस्ट में। धीरे धीरे कन्वर्जन होता है। यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग रॉक सिस्टम है जो कौन से काल में डेवलप हुए उसके बारे में है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से इनको जो अरेंज करिए, ठीक है, इनकी उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्कियन रॉक सिस्टम, जो कि सबसे पुराना है, इसमें एक तो आपका आर्कियन सिस्टम हो गया, दूसरा धारवाड़। तो कभी भी एग्जामिनेशन में जब आप देखोगे रॉक सिस्टम्स को अरेंज करने के लिए उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, तब आपको याद रखना है सबसे पहले आएगा आर्कियन, उसके बाद आएगा धारवाड़। ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपका आर्कियन रॉक सिस्टम के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो अगला है आपका पुराना रॉक सिस्टम। इसमें कुडप्पा और विंध्यान आते हैं। तो सबसे पहले आपका आर्कियन रॉक सिस्टम, उसके बाद आ गया आपका धारवाड़ वाला, उसके बाद आ गया आपका कुडप्पा, कुडप्पा के बाद आ जाएगा विंध्यान। तो ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है। इसके बाद कार्बोनिफोरस सिस्टम की बात करें तो ये आपका द्रविडियन रॉक सिस्टम के अंतर्गत आता है, यानी कि ये इसके बाद खाता। इसके बाद गोंडवाना
सिस्टम, मीजोजोइक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप और टर्चरी सिस्टम, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आर्कियन रॉक सिस्टम में आते हैं। सो ये एक पूरा क्रम रहा है। एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, गोंडवाना रॉक सिस्टम दे देंगे, द्रविडियन दे देंगे, विंध्यान दे देंगे, कोडप्पा दे देंगे, आपसे कहेंगे इसको अरेंज करके बताओ। सो ये पूरा अरेंजमेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर्कियन आया, आर्कियन के बाद धारवाड़ सिस्टम डेवलप हुआ, फिर कोडप्पा, फिर विंध्यान, फिर कार्बोनिफोरस, उसके बाद गोंडवाना आया। मतलब सबसे आखिरी में अगर हम गोंडवाना सिस्टम तक ही चलें तो सबसे बाद में गोंडवाना आया। अगर डेक्कन ट्रैप भी पूछा जाए तो डेक्कन ट्रैप आपका गोंडवाना सिस्टम के बाद डेवलप हुआ है। सो इस तरीके से ये आपको पूरा याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करें कि प्राचीन भारत की जो संरचना है उसमें चट्टानों में निम्न क्रम मिलते हैं, जो अभी हमने देखा, आर्कियन सिस्टम, फिर आपका धारवाड़, फिर कुडप्पा, इस तरीके से। ठीक है, तो हर एक क्रम के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें। ये प्राचीनतम है और प्राथमिक हैं, यानी कि सबसे पहले यही चट्टानें देखने में आई, जो कि आज की डेट में नीस और सिस्ट में चेंज हो गई हैं। मतलब इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। जो आर्कियन रॉक सिस्टम था वो अब नीस और सिस्ट में चेंज हो गया है। बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस इनमें सबसे प्राचीन है। यानी कि जब हम आर्कियन रॉक सिस्टम की बात करते हैं तो आर्कियन रॉक सिस्टम में जो सबसे ज्यादा प्राचीन है वो बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस है। बंगाल नीस और नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें आर्कियन सिस्टम की, तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और अगर आपको उसके अंदर बुंदेलखंड नीस दिखता है, आपको बेल्लारी नीस दिखता है, आपको बंगाल या फिर नीलगिरी नीस दिखता है, तो ये सही आंसर होगा। इसके बाद एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी कि फॉसिल्स जो हैं वो इसमें नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि भैया प्राथमिक चट्टानें थी, उस टाइम पर कुछ और था ही नहीं। तो जब ये इग्नियस रॉक्स उद्घटित हुई या फिर इनकी उत्पत्ति हुई तो इनके अंदर कुछ दबा हुआ नहीं था। रीजन बीइंग कि पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकला जो कि बाहर आके फैल गया और चट्टानों के रूप में स्थापित हुआ, तो कोई भी जीवाश्म इसके अंदर नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि जीव ही नहीं थे तो जीवाश्म कहाँ से? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सो जब हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात करते हैं तो ये आर्कियन क्रम की जो प्राथमिक चट्टानें थी उसके अपरदन और उसके निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, पहली जो थी वो हमारी इग्नियस रॉक्स थी, जो कि हमारा क्या था? आर्कियन सिस्टम। इसके बाद जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात करेंगे तो ये आपकी आर्कियन सिस्टम की जो चट्टानें थी उन्हीं के अपरदन यानी कि इरोजन और डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण इससे बनी हुई हैं। और ये कैसी हैं? परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि ये परतदार हैं, बहुत ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं और इनके अंदर भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते। कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिला, अरावली रेंजेस जो हैं, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, ये सारे क्षेत्र वो हैं जहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। आगे बात करते हैं, भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार जो है वो इन्हीं क्रम में, मतलब इन्हीं क्रम की चट्टानों में मिलता है। किसमें? धारवाड़ में। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं यहीं पर सबसे ज़्यादा जो मिनरल रिसोर्स है वो पाया जाता है। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्रम की चट्टानों की बात करें जो कि है आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। सो जब धारवाड़ क्रम का इरोजन और डिपोजिशन हुआ तो उससे जो अगले क्रम की चट्टानें बनी वो हैं आपकी कुडप्पा। ठीक है, तो सबसे पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद आपकी धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, ADC इस तरीके से याद रख लो। और इस प्रकार ये भी कैसी हैं? परतदार चट्टानें हैं जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, परंतु इनमें भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते। सो ना आर्कियन रॉक्स में, ना धारवाड़ में, ना कुडप्पा में, तीनों में ही अभी तक कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए गए हैं। कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापा पानी और चेयार घाटी, इसमें ये चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं विंध्यान क्रम की चट्टानों की। सो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं।
इनका विस्तार जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक हुआ है। तो ये वो पूरा क्षेत्र है जहां पर विंध्यान क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक। विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। ये एक इसकी विशेषता है कि यहाँ पर बलुआ पत्थर मिलते हैं, किसमें, जो विंध्यान क्रम की चट्टानें हैं। और इन चट्टानों का एक भाग या फिर कहें एक बड़ा भाग वो डेक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये इमेज जो आप देख रहे हो, इसमें बताया गया है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, धारवाड़ क्रम की कहाँ पर मिलती हैं, और ये कुडप्पा और विंध्यान क्रम की चट्टानें हैं ये कहाँ पर मिलती हैं। आगे बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टानों की। सो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग वहां से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ है ज्यादातर। सो ये इसका पूरा एक मतलब टाइम स्केल है कि कब से कब तक इन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, यानी कि जो कोल है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है और यहाँ से उसका निष्कर्षण किया जाता है। भारत का तकरीबन 98% 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं और इनमें जो है मछलियों और रेंगने वाले जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। तो यहाँ पर फॉसिल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अभी हमने देखा था कि आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, कुडप्पा हो गया, यहाँ पर कहीं भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते, यानी कि जो जीवाश्म हैं वो नहीं पाए जाते, जबकि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। दामोदर महानदी और गोदावरी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वहां पर इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप जो है वो देखने को मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। नेक्स्ट बात करते हैं डेक्कन ट्रैप की। सो डेक्कन ट्रैप की बात करें तो इसका निर्माण मीजोजोइक महाकल्प से क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। तो ये पूरा टाइम पीरियड रहा है कहाँ से, मीजोजोइक से क्रिटेशियस के बीच में, जब डेक्कन ट्रैप डेवलप हुआ। विदर्भ क्षेत्र, यहाँ पर ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से इसका निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर और कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा इसका जमाव प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करें इसमें तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया था। सो ये सब बात हो गई आपकी डेक्कन ट्रैप के बारे में, और यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक समीक्षा अधिकारी के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए 9027281376 इस नंबर पर आपको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।